नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। दौरे इनकलाब की जब भी बात होगी तो शहीदों की कतार में अशफाक उल्लाह खां का नाम भी वतन के सजदे का हकदार होगा। पहले उर्दू की शायरी में दिलचस्पी रखने वाले अशफाक जब बिस्मिल से मिले तो उनकी कलम की स्याही भी लाल होने लगी। भारत के स्वाधीनता आंदोलन और काकोरी कांड में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले शख्स अशफाक उल्लाह खां शुरुआत में महात्मा गांधी की विचारधारा को काफी पसंद करते थे, लेकिन जब चौरी चौरा की घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो अशफाक उल्लाह खां का रुझान क्रांतिकारियों की ओर हो गया था। और उस वक्त देश में चल रहे आंदोलनों को और क्रांतिकारी घटनाओं ने अशफाक को इस तरह प्रभावित किया कि उनके मन में भी क्रांतिकारी भाव जगने लगे। देश इस रणबांकुरे के योगदान को कभी नहीं भूल सकता। आज विशेष में बात करेंगे अशफाक उल्लाह खां के जीवन की, बात करेंगे काकोरी कांड की और जानेंगे अशफाक और बिस्मिल की दोस्ती और अशफाक के लेखन के बारे में भी। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमने वाले कई महानायक हुए। उनमें से एक थे अमर शहीद अशफाक उल्लाह खां। वो जंग आजादी और हिंदू मुस्लिम एकता के महानायक थे। दौरे इनकलाब में जब भी बात होगी तो शहीदों की कतार में अशफाक उल्लाह खां का नाम सबसे आगे होगा। अशफाक उल्लाह खां का जन्म 22 अक्टूबर 1900 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। उनके पिता का नाम मोहम्मद शफीक उल्लाह खां और माता का नाम मजहूरुन्निसा बेगम था। वो पठान परिवार से ताल्लुक रखते थे। अशफाक उल्लाह खां 6 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनमें बचपन से ही देश के लिए कुछ करने का जुनून था। बचपन में अशफाक का मन पढ़ाई में नहीं लगता था। उनकी रुचि तैराकी, घुड़सवारी, निशानेबाजी में अधिक थी। उन्हें कविताएं लिखने का काफी शौक था, जिसमें वे अपना उपनाम हसरत लिखा करते थे। अशफाक को विदेशी दास्तां छात्र जीवन से ही खलती थी। वे देश के लिए कुछ करने को बेताब रहने लगे। देश की भलाई के लिए किए गए आंदोलनों के बारे में वे शुरू से ही रुचि लेकर जानकारी जुटाते थे। किशोर से जवानी की दहलीज पर खड़े अशफाक शुरुआत में महात्मा गांधी की विचारधारा को काफी पसंद करते थे, लेकिन जब चौरा चौरी की घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो अशफाक उल्लाह खां का रुझान क्रांतिकारियों की ओर हो गया था। देश में चल रहे आंदोलनों और क्रांतिकारी घटनाओं से प्रभावित अशफाक के मन में भी क्रांतिकारी भाव जागे। अशफाक उल्लाह खां किसी क्रांतिकारी दल में शामिल होना चाहते थे। वे रामप्रसाद बिस्मिल से मिलना चाहते थे। कई बार मिलने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए। आखिरकार 1920 में बिस्मिल शाहजहांपुर आए, जहां अशफाक की बिस्मिल से पहली मुलाकात हुई। जब 1922 में रामप्रसाद बिस्मिल ने असहयोग आंदोलन को लेकर एक बैठक बुलाई तो उसमें अशफाक उल्लाह खां भी आए। बिस्मिल अशफाक से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उन्हें अपनी पार्टी मातृवेदी का सक्रिय सदस्य बना लिया। यहीं से उनकी जिंदगी का नया अध्याय शुरू हुआ। वे शायर के साथ साथ कौम के लिए मर मिटने वाले क्रांतिकारी बन गए। अशफाक उल्लाह खां बेहद दूरदर्शी थे। उनका मानना था कि क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ साथ कांग्रेस पार्टी में पैठ बनाकर रखना भी जरूरी है, तभी आजाद मुल्क के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। उन्होंने रामप्रसाद बिस्मिल को इसके लिए सलाह भी दी। अशफाक और बिस्मिल के साथ ही शाहजहांपुर के कई नौजवान कांग्रेस में शामिल हुए। 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में बिस्मिल के साथ अशफाक भी शामिल हुए। अधिवेशन में उनकी मुलाकात मौलाना हजरत मोहानी से हुई,
जो उस वक्त कांग्रेस के बड़े नेताओं में से एक थे। मौलाना हसरत मोहानी ने अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा। महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया। इस पर शाहजहांपुर के कांग्रेसी स्वयंसेवकों ने गांधी जी का विरोध किया। इस तरह जब 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, तब गया अधिवेशन में कांग्रेस के स्वयंसेवकों ने इसका जमकर विरोध किया था। बाद में 1922 में गया कांग्रेस में 2 दल बन गए, जिसमें से एक दल स्वराज पार्टी और दूसरा क्रांतिकारी पार्टी का था। इसके बाद अशफाक और बिस्मिल क्रांतिकारी पार्टी के कामों में शामिल हो गए। 9 अगस्त 1925 को हुए ऐतिहासिक काकोरी कांड को अंजाम देने में अशफाक उल्लाह खां ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 26 सितंबर 1925 की रात इस घटना में शामिल कई लोगों को अंग्रेजी हुकूमत ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अशफाक उल्लाह खां पुलिस की आंखों में धूल झोंककर फरार हो गए। पहले वे नेपाल गए, कुछ दिन वहां रहकर कानपुर आ गए और गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रताप प्रेस में 2 दिन रुके। वहां से बनारस होते हुए बिहार के एक जिले डाल्टनगंज में कुछ दिन नौकरी की। पुलिस को भनक लगने की आशंका के बाद वे कानपुर आ गए। भोपाल और राजस्थान में कुछ समय बिताकर उन्होंने वापस बिहार के उसी जिले डाल्टनगंज पहुंचकर अपनी पुरानी जगह नाम बदलकर नौकरी शुरू कर दी। एक दिन रात खुलने के बाद वे ट्रेन पकड़कर दिल्ली चले गए और अपने जिले शाहजहांपुर के ही एक पुराने दोस्त के घर ठहरे। हालांकि कुछ दिन बाद ही किसी भेदिए की जानकारी पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अशफाक उल्लाह खां को दिल्ली से गिरफ्तार कर फैजाबाद जेल भेज दिया गया। अशफाक उल्लाह खां को जेल में कई तरह की यातनाएं दी गईं और सरकारी गवाह बनाने की भी कोशिश की गई, लेकिन अंग्रेजों की सारी कोशिशें नाकाम रहीं। तमाम अपीलों और दलीलों के बाद अशफाक उल्लाह खां को फांसी की सजा सुनाई गई। 2 बार फांसी की तारीख टलने के बाद वो दिन आ ही गया जब देश का ये महान सपूत अमर शहीद बनने वाला था। 19 दिसंबर 1927 को अशफाक उल्लाह खां फांसी के तख्ते पर खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि मेरे ये हाथ इंसानी खून से कभी नहीं रंगे। मेरे ऊपर जो इल्जाम लगाया गया वो गलत है। खुदा के यहाँ मुझे इंसाफ मिलेगा। इसके बाद उन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया और देश के लिए कुर्बान हो गए। उन्हें शाहजहांपुर में उनके पुश्तैनी मकान के सामने वाले बगीचे में दफनाया गया। उनके मजार पर संगमरमर के पत्थर पर अशफाक उल्लाह खां की ही कही ये पंक्तियां लिखवा दी गईं। जिंदगी वादे फना, तुझको मिलेगी हसरत, तेरा जीना तेरे मरने की बदौलत होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत के स्वाधीनता आंदोलन में काकोरी कांड की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रही है। काकोरी कांड ही वो घटना थी जिसके बाद देश में क्रांतिकारियों के प्रति लोगों का नजरिया बदलने लगा था और वो पहले से ज्यादा लोकप्रिय होने लगे थे। दरअसल फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, तब भारत के युवाओं में जो निराशा पैदा हुई थी उसे काकोरी कांड ने ही दूर किया था। और इस काकोरी कांड में बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी अमर शहीद अशफाक उल्लाह खां ने। काकोरी कांड देश के इतिहास में एक ऐसी घटना थी जिसने हर देशवासी के दिल में पल रही अंग्रेजी शासन के खिलाफ नफरत के बारूद में आग लगा दी थी। नौ अगस्त 1925 के दिन क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के सामने एक ऐसा जज्बा दिखाया जो फिरंगियों के मुंह पर तमाचे के समान था। क्रांतिकारियों की ये धमक 7 समंदर पार इंग्लैंड तक जा पहुंची।
अंग्रेजों की नाक के नीचे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HRA के मात्र 10 क्रांतिकारियों ने उत्तर प्रदेश के काकोरी में एक ट्रेन में डकैती कर सरकारी खजाना लूट लिया। इस घटना ने ब्रिटिश हुकूमत की नींद उड़ा दी थी। दरअसल देश के क्रांतिकारियों का मानना था कि आजादी मांगने से नहीं मिलने वाली है, इसके लिए लड़ना होगा। लेकिन लड़ने के लिए बम, बंदूकों और हथियार की जरूरत थी और हथियार खरीदने के लिए पैसा चाहिए था। तब क्रांतिकारियों ने राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में सरकारी खजाना लूटने का प्लान बनाया। इसी प्लान के तहत 9 अगस्त 1925 को राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां के साथ 8 और लोगों ने मिलकर काकोरी में ट्रेन लूट की घटना को अंजाम दिया। क्रांतिकारियों ने सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली पैसेंजर ट्रेन को काकोरी में जबरदस्ती रुकवाया। इस ट्रेन में रास्ते में पड़ने वाले रेलवे स्टेशनों से इकट्ठा किया गया पैसा था, जिसे लखनऊ में जमा किया जाना था। क्रांतिकारियों ने गार्ड और सवारियों को बंदूक की नोक पर काबू में कर लिया। उन्होंने गार्ड के केबिन में रखा सरकारी खजाने का बक्सा खींचकर नीचे गिरा दिया और खोलने की कोशिश में जुट गए। लेकिन जब काफी कोशिशों के बाद भी बक्सा नहीं खुला, तब अशफाक उल्लाह खां ने अपना तमंचा मनमथ नाथ गुप्त को पकड़ा दिया और हथौड़ा लेकर बक्सा तोड़ने में जुट गए। आखिरकार क्रांतिकारियों ने बक्सा तोड़कर पैसे निकाल लिए और फरार हो गए। दरअसल क्रांतिकारियों का मकसद ट्रेन से सरकारी खजाना लूटकर उन पैसों से हथियार खरीदना था, ताकि अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध को मजबूती मिल सके। काकोरी कांड ने गोरी सरकार को हिलाकर रख दिया। इस घटना के बाद देश के कई हिस्सों में बड़े स्तर पर गिरफ्तारियां हुईं, लेकिन काकोरी ट्रेन डकैती में 10 आदमी ही शामिल थे, लेकिन 40 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। अशफाक उल्लाह खां को दिल्ली से गिरफ्तार कर फैजाबाद जेल भेज दिया गया। उन पर काकोरी कांड के मुख्य साजिशकर्ता का आरोप लगा था। काकोरी कांड का ऐतिहासिक मुकदमा करीब 10 महीने तक लखनऊ की अदालत रिंग थिएटर में चला। अप्रैल 1927 में इस मुकदमे का फैसला हुआ। इस मुकदमे में राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह खां को फांसी की सजा सुनाई गई। सचिंद्र नाथ सान्याल को काला पानी और मनमथ नाथ गुप्त को 14 साल की सजा हुई। योगेश चंद चैटर्जी, मुकुंदी लाल, गोविंद चरणकर, राजकुमार सिंह और रामकृष्ण खत्री को 10-10 साल की सजा हुई। विष्णु चरण दुबलिश और सुरेश चंद्र भट्टाचार्य को 7 और भूपेंद्र नाथ रामदुलारे त्रिवेदी और प्रेम कृष्ण खन्ना को 5-5 साल की सजा हुई। 9 अगस्त 1927 को जिस दिन अशफाक उल्लाह खां को फांसी होनी थी, उस दिन आजादी के दीवाने इस वीर क्रांतिकारी ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। अशफाक उल्लाह खां ने फांसी पर झूलने से पहले अपना अंतिम गीत लिखा था, जिसके बोल थे, तंग आकर हम भी उनके जुल्म से बेदाद से चल दिए सुए अदम जिंदाने फैजाबाद से। काकोरी कांड ने गुलाम भारत के नौजवानों और देशभक्तों के खून में एक नई रवानी पैदा कर दी। इस घटना के बाद से देश के क्रांतिकारियों को लेकर जनता की सोच बदल गई। अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारियों ने देश की आजादी के लिए खुद की कुर्बानी देकर हमेशा के लिए अमर हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आजादी के आंदोलन में कई वीर सपूतों ने अपनी जान की बलि दे दी। कईयों ने अपनी हिम्मत और जज्बे से ऐसा गौरव गाथा लिखी जो आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बन गई। ऐसे ही क्रांतिकारी वीर सपूत थे अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल, जिन्होंने साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार की नींवें हिलाकर रख दी।
1920 में बिस्मिल से अशफाक उल्लाह खां की मुलाकात हुई और तब से दोनों दोस्त बन गए। ये दोस्ती काकोरी कांड के बाद इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। दोनों अमर सपूतों की दोस्ती और त्याग सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल है। भारत का स्वाधीनता आंदोलन महान सपूतों और वीर क्रांतिकारियों की हिम्मत, जज्बे और गौरव गाथा से भरा पड़ा है, जिन्होंने त्याग, समर्पण और अपने सर्वोच्च बलिदान से एक नई मिसाल गढ़ी। ऐसे ही महान सपूतों में शामिल हैं राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान, जिनकी दोस्ती और देश को आज़ाद कराने के जज्बे ने देश की जनता में आज़ादी की चाह को और जगा दिया। दरअसल राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां सिर्फ काकोरी कांड में ही प्रमुख आरोपी नहीं थे, बल्कि दोनों एक दूसरे को जान से भी ज्यादा चाहते थे। दोनों ने जान दे दी पर एक दूसरे को धोखा नहीं दिया। राम प्रसाद बिस्मिल के नाम के आगे पंडित जुड़ा था, वहीं अशफाक मुस्लिम थे। लेकिन दोनों की दोस्ती और उद्देश्य की राह में मजहब कभी रोड़ा नहीं बना, क्योंकि दोनों का मकसद एक ही था, आज़ाद मुल्क, वो भी मजहब या किसी और आधार पर हिस्सों में बटा हुआ नहीं, बल्कि पूरा का पूरा हिंदुस्तान। दरअसल अशफाक उल्लाह का बचपन से ही शायरी और कविता के प्रति लगाव था। उनके बड़े भाई रियासतुल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल सहपाठी थे। रियासतुल्लाह खां अपने भाई को बिस्मिल के काम और शायरी के बारे में अक्सर बताते रहते, जिसे सुन सुनकर अशफाक राम प्रसाद बिस्मिल से मिलने के लिए बेचैन हो गए। इस बीच 1920 में बिस्मिल शाहजहांपुर आए, जहां अशफाक की बिस्मिल से पहली मुलाकात हुई। हमारा नाम अशफाक उल्लाह खां व शफीक उल्लाह खां है। हम यही मिशन स्कूल में 8वीं जमात में पढ़ते हैं। वो सब तो ठीक है, पर तुम्हें हमसे काम क्या है? जी वो पहले तो हम आपको अपनी शायरी सुनाना चाहते थे, भैया ने कहा था हमें। देखो अभी हमारे पास बिल्कुल फुर्सत नहीं है, फिर कभी आना। इसके बाद दोनों के बीच 1922 में असहयोग आंदोलन के दौरान काफी घनिष्ठ संबंध बन गए। चौरी चौरा कांड के बाद जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया, तो देश के बहुत से युवाओं को लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। उन युवाओं में अशफाक भी शामिल थे। इसी दौरान देश को आजाद कराने के उद्देश्य से वे बिस्मिल के करीब आए और ये दोस्ती समय के साथ गहरी होती चली गई, जो आखिरी सांस तक बनी रही और इतिहास में बिस्मिल और अशफाक की जोड़ी अमर हो गई। जब दो देशभक्त एक साथ मिले तो आजादी की चाह और ज्यादा बढ़ गई। जल्द से जल्द आजादी पाने की चाह और हथियार के दम पर भारत को अंग्रेजों के चंगुल से छुड़ाने के लिए इन दोनों दोस्तों ने काकोरी ट्रेन में डकैती की। जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में अशफाक उल्लाह खां ने सबसे अहम भूमिका निभाई। हालांकि कुछ वक्त बाद दोनों दोस्त गिरफ्तार कर लिए गए और अलग अलग जेलों में रखे गए। गिरफ्तारी के बाद कई अंग्रेज मुलाजिमों ने अशफाक और बिस्मिल की दोस्ती को हिंदू मुस्लिम के आधार पर तोड़ने की भरपूर कोशिश की। अशफाक को बिस्मिल के खिलाफ भड़काकर वो उनसे सच उगलवाना चाहते थे, लेकिन अशफाक तो अशफाक थे। उनके दिल में देश प्रेम और दोस्ती का वो जज्बा था कि चाहकर भी अंग्रेज उनसे कुछ उगलवा ना सके। तत्कालीन पुलिस अधीक्षक के ज्यादा दबाव और सरकारी गवाह बनाने की लालच देने पर अशफाक ने जवाब दिया था, खान साहब, पहली बात, मैं पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को आपसे अच्छी तरह जानता हूं और जैसा आप कह रहे हैं वो वैसे आदमी नहीं है। दूसरी बात, अगर आप सही भी हों तो भी एक हिंदू होने के नाते वो ब्रिटिशों जिनके आप नौकर हैं उनसे बहुत अच्छे होंगे। इसी तरह बिस्मिल जब गोरखपुर जेल में कैद थे तब उन्होंने 2 दिन के अंदर अपनी पूरी आत्मकथा लिख दी थी। 200 पन्ने की इस आत्मकथा में बिस्मिल ने अपने अजीज दोस्त अशफाक उल्लाह खां का खूब जिक्र किया है।
उन्होंने अशफाक के लिए लिखा है, तुम एक सच्चे मुसलमान तथा सच्चे देशभक्त थे। तुमने स्वदेश भक्ति के भावों को भली भांति समझने के लिए ही हिंदी का अच्छा अध्ययन किया। अपने घर पर जब माता जी तथा भ्राता जी से बातचीत करते थे तो तुम्हारे मुंह से हिंदी शब्द निकल जाते थे, जिससे सबको बड़ा आश्चर्य होता था। जिंदगी भर दोस्ती निभाने वाले अशफाक और बिस्मिल दोनों को अलग अलग जगह पर फांसी दी गई। अशफाक को फैजाबाद में, बिस्मिल को गोरखपुर में। दोनों साथ ही इस जहां से गए और अपनी दोस्ती भी लेते गए, लेकिन छोड़ गए एक विरासत जिसे याद कर आज भी हम गर्व से भर जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आजादी के दौर की जब भी बात होगी तो शहीदों की कतार में अशफाक उल्लाह खां का नाम बेहद अदब से लिया जाएगा। ये बात कम ही लोगों को पता है कि हंसते हंसते देश के लिए अपने प्राणों की बलि देने वाले अशफाक उल्लाह खां एक बेहतरीन शायर भी थे। बचपन से ही शायरी में दिलचस्पी रखने वाले अशफाक जब राम प्रसाद बिस्मिल से मिले तो उनकी कलम की स्याही भी लाल होने लगी और देश प्रेम के साथ ही आजादी की चाह उनकी रचनाओं में काफी मुखर हो गई। कुछ आरज़ू नहीं है आरज़ू तो ये है, रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफन में। फांसी से पहले अपनी अंतिम इच्छा को इस तरह बयां करके अशफाक उल्लाह ने सिर्फ क्रांतिकारी गतिविधियों से ही नहीं बल्कि अपनी लेखनी से भी देश के लोगों के दिलों को झकझोर कर रख दिया। देश की आजादी के लिए 100 बार मरने मिटने को तैयार रहने वाले अमर शहीद अशफाक उल्लाह खां ने जिस दलेरी और जांबाजी से अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए, उसी जज्बे के साथ उन्होंने अपनी कलम भी चलाई। उनकी हर रचना देशभक्ति और मातृभूमि के लिए समर्पित है। बचपन से ही अशफाक उल्लाह खां को कविता और शायरी से प्रेम था। घर परिवार और दोस्तों के बीच वो अक्सर शेर और नज्म सुनाया करते थे। राम प्रसाद बिस्मिल से मिलने के बाद तो ये शौक और परवान चढ़ गया। उनकी हर कविता और शेर देशभक्ति और देश प्रेम पर आधारित है। कविता में वो अपना उपनाम हसरत लिखा करते थे। उर्दू के अलावा वे हिंदी और अंग्रेजी में आलेख और कविताएं लिखा करते थे। हालांकि बेहतरीन होते हुए भी उन्होंने कभी अपनी शायरी और कविता को छपवाने की कोशिश नहीं की। वो कहते थे, हमें नाम पैदा करना तो है नहीं, अगर नाम पैदा करना होता तो क्रांतिकारी काम छोड़ लीडरी करता। उनकी लिखी हुई कविताएं अदालत जाते समय अक्सर काकोरी कांड के क्रांतिकारी गाया करते थे। अपनी भावनाओं का इजहार करते हुए अशफाक उल्लाह खां ने लिखा कि जमी दुश्मन जमा दुश्मन, जो अपने थे पराए हैं, सुनोगे दास्तां क्या तुम मेरे हाले परेशान की। भारत की आजादी के इतिहास में बिस्मिल और अशफाक की दोस्ती हिंदू मुस्लिम एकता का बेजोड़ उदाहरण है। देश के शहीदों को समर्पित करते हुए अशफाक ने लिखा कि बुज़दिलों को सदा मौत से डरते देखा, गो कि 100 बार रोज ही उन्हें मरते देखा, मौत से वीर को हमने नहीं डरते देखा, तख्ताए मौत पे भी खेल ही करते देखा। जवानी के दिनों में गांधीवादी विचारधारा को पसंद करने वाले अशफाक ने गुलामी के विरोध में एक मशहूर नज्म लिखी जो आज भी वतन पर मर मिटने का जोश और जज्बा पैदा करता है। कस ली है कमर अब तो कुछ करके दिखाएंगे, आजाद ही हो लेंगे या सर ही कटा लेंगे। इसी कड़ी में जज्बात और जोश को आगे बढ़ाते हुए अशफाक लिखते हैं, हटने के नहीं पीछे डर कर कभी जुल्मों से, तुम हाथ उठाओगे हम पैर बढ़ा देंगे। अशफाक यही नहीं रुकते हैं और नहीं फांसी से डरते हैं। दिलवाओ हमें फांसी ऐलान से कहते हैं, खून से ही हम शहीदों के फौज बना देंगे। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए
गुलामी के दिनों में भी वो आजादी के ताने बाने को कुछ इस अंदाज में बयां करते हैं। मुसाफिर जो अंडमान के तूने बनाए जालिम, आजाद ही होने पर हम उनको बुला लेंगे। गुलामी को एक कलंक की तरह देखने वाले अशफाक ने देश की माली हालत को बर्बाद होते देख अपना दर्द ऐसे बयां किया था। वो गुलशन जो कभी आबाद था गुजरे जमाने में, मैं शाके खुश्क हूं, हाँ उसी उजड़े गुलिश्तों की। देश की आजादी के लिए अशफाक हर पल मर मिटने को तैयार रहते थे। अपने इस हौसले को उन्होंने कुछ इस तरह कहा जो आज भी रगों में जोश भर देता है। मौत एक बार जब आना है तो डरना क्या है, हम इसे खेल ही समझा कि ये मरना क्या है। वतन हमारा रहे शाद काम और आबाद, हमारा क्या है अगर हम रहे न रहे। हालांकि तमाम कठिनाइयों और परेशानियों के बावजूद उन्हें यह भरोसा था कि एक दिन हमारा देश आजाद होगा। तभी तो उन्होंने कहा, बहुत ही जल्द टूटेंगी गुलामी की ये जंजीरें, किसी दिन देखना आजाद ये हिंदुस्तान होगा। अशफाक बेहद दूरदर्शी थे। मुल्क को आजाद होने को लेकर वे पूरी तरह से आश्वस्त तो थे, लेकिन एक डर भी उनके मन में था। उस वक्त के राजनीतिक हालात और कांग्रेस के नेताओं के रवैये को लेकर वे आशंकित भी थे। उन्हें अंदेशा था कि आजादी के बाद सत्ता की होड़ की वजह से देश के लिए बलिदान देने वालों की चर्चा शायद कम होगी। अपनी इसी भावना को उन्होंने 1927 में कलम के जरिए शब्द भी दिए। जुबाने हाल से अशफाक की तुरबत ये कहती है, मुहिब्बाने वतन ने क्यों हमें दिल से भुलाया है। बहुत अफसोस होता है, बड़ी तकलीफ होती है, शहीद अशफाक की तुरबत है और धूपों का साया है। अशफाक का बलिदान देश कभी नहीं भूलेगा। साथ ही उनके कलम से निकले हर शब्द आने वाली हर पीढ़ी को गुलामी की त्रासदी को याद दिलाने के साथ ही देश के लिए मर मिटने का जज्बा भी पैदा करता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इसी के साथ विशेष में फिलहाल इतना ही। आप हमारे इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं और अपनी राय और सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं, जिसका हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।